अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सिद्दीक़ अक्स हुस्ने जमाले मोहम्मदस फ़ारूक़ ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाले मोहम्मदस हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मदस मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक मशहूर सूरह मुबारका की इब्तिदाई आयत तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ वद्दुहा, कसम है चाश्त की, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब वो छा जाए, मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना आपके रब ने आपको छोड़ा और ना वो आप पर नाराज हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से आपके लिए बदर जहां बेहतर है। शान नुज़ूल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद दिन अलालत तबा के बाइस शब खेजी न फरमा सके, तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, जिसका मकान सरकार के काशान नबूवत से मुत्तसिल था, उसने शान रिसालत में गुस्ताखी की और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हारे शैतान को माज़अल्लाह तुम्हारे करीब आते हुए नहीं देखा। और इस किस्म के खुराफात उसने शान रिसालत में कहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब मुबारक को सदमा पहुँचा, लेकिन आपने ज़बान मुबारक से कोई जवाब नहीं, खामोशी इख्तियार फरमाई। सरकार खामोश रहे, लेकिन हुजूर जिसके महबूब थे वो खामोश नहीं रहा। फौरन आयत मुबारका नाजिल फरमा दी, वद्दुहा, कसम है रोज़े रोशन की, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब वो छा जाए। अब इसमें मुफस्सिरीन किराम ने मुख्तलिफ तफासिर बयान की। बाज़ ने लिखा कि वद्दुहा से मुराद वो दिन है जब सरकार इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और वल्लैल से मुराद वो रात है जब आसमानों पर तशरीफ़ ले। बाज़ ने लिखा कि वद्दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा अनवर है, और वल्लैल से मुराद जुल्फ़े अंबरी हैं। बाज़ ने लिखा कि वद्दुहा से मुराद हुजूर के ज़ाहिरी अहवाल हैं, और वल्लैल से मुराद हुजूर के बातिनी अहवाल हैं। अगर तर्जुमा पहला किया जाए, वही मुराद दिया जाए, तो तर्जुमा ये होगा, वद्दुहा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उस रोज़े रोशन की कसम जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। वल्लैलि इज़ा सजा, और उस रात की कसम जब आप आसमानों पर तशरीफ़ ले। और अगर दूसरी तफसीर ली जाए तो तर्जुमा होगा, वद्दुहा, ए महबूब आपके चमकते हुए चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और आपकी सियाह जुल्फ़ों की कसम। और अगर तीसरी तफसीर मुराद ली जाए तो वद्दुहा, ए महबूब आपके ज़ाहिरी अहवाल की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और आपके बातिनी अहवाल की कसम।
मुख्तलिफ तफासिर, लेकिन आज हम सिर्फ दूसरी तफसीर लेते हैं। वद्दुहा, ए महबूब रोज़े रोशन की कसम जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और हकीकत हाल ये है कि जब सरकार इस दुनिया में जलवागर हुए, उस दिन से ज़्यादा रोशन दिन और कोई नहीं। हर तरफ नूर ही नूर, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। हज़रत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं, जब आका की विलादत हुई हर तरफ नूर ही नूर हो, रोशनी ही रोशनी हो। फरमाती मैंने देखा कि सारी फिजा जो थी वो रोशन हो गई, मुअत्तर हो गई, मुनव्वर हो गई। फिर मैंने देखा कि ज़मीन से आसमान तक सारी फिजा जो थी वो मर्दों से भर गई। मर्द ही मर्द नजर आ रहे ज़मीन से आसमान तक, और वो धीमी धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ रहे हैं। वो कौन थे? वो अल्लाह के फरिश्ते थे जो सरकार की आमद पर दुरूद व सलाम भेज रहे। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती थी ये आवाज आती थी। फरिश्ते क्या कर रहे थे? फरिश्ते खुश हो रहे थे और कह रहे थे, सलाम आमना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्रे मौजू दात फ़ख्रे नौ इंसानी। फरिश्ते खुश हो रहे हैं दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर। हज़रत आमना फरमाती हैं, ऐसा नूर निकला कि मेरे मकान की छत भी दरमियान में हाइल ना रही। मैंने वहीं लेटे लेटे बसरा की पहाड़ियों को देख लिया, बसरा की पहाड़ियों को देख लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, पूरे आलम में खुशी मनाई गई। मशरिक के रहने वाले जानवर मगरिब की तरफ और मगरिब के रहने वाले मशरिक के जानवरों की तरफ दौड़े, एक दूसरे को खुशखबरी दे रहे, खुश हो जाओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मैंने देखा कि बैतुल्लाह में जितने बुत थे सब के सब औंधे मुंह गिर गए। मैंने पूछा कि ये क्या शोर है, क्या हो रहा है? तो जितने वहां पर खादिम थे उन्होंने कहा, सरदारे मक्का, ये जितने हमारे खुदा हैं सारे औंधे मुंह गिर गए। हम एक को खड़ा करके दूसरे के पास जाते हैं, ये फिर गिर जाता है, इसको उठाते हैं वो फिर गिर जाता है, ये सारे के सारे गिर गए। फिर फरमाते, मैंने देखा बैतुल्लाह उस मकाम की तरफ झुकता था जहां आका की विलादत हुई। बैतुल्लाह भी खुश हो रहा था, आज मुझे बुतों से पाक करने वाला आ गया, मेरी अजमत को चार चांद लगाने वाला आ गया। अरब में एक कायदा था, गांव से औरतें आती थी, जो नौमौलूद बच्चे होते थे उनको ले जाते, और अहले अरब इसलिए भेजते थे कि गांव की खालिस फिजा में ये परवरिश पाएंगे, उनको उजरत दे दी जाती थी। औरतें रवाना हो गईं। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की रज़ाई वालदा, वो भी रवाना हो गई, लेकिन इनकी सवारी कमजोर नहीं नातवा, चलती है रुकती है, फिर चलती है फिर रुकती है, और दीगर औरतों की सवारी तेज दौड़ रही, वो आगे निकल जाती हैं फिर रुकती हैं। हलीमा क्या हुआ? कहाँ मैं आ रही हूँ। फिर वो सवारी को मारती हैं, वो चलती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर पहुंचती है, फिर वो आगे निकल जाती। नतीजा ये हुआ कि औरतें पहले मक्के पहुंच गई, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाद में पहुंची। हर औरत की ये तरजीह होती कि जिस बच्चे को हम गोद लें वो यतीम ना हो, इसलिए कि अगर यतीम होगा तो या तो दादा किफालत करेगा या चचा किफालत करेगा, इतने पैसे हमें नहीं मिलेंगे, और अगर बाप मौजूद होगा तो मुंह मांगी रकम मिलेगी। औरतें पहले पहुंची, उमरा के बच्चों को, अमीरों के बच्चों को गोद ले लिया, एक दुर्रे यतीम रह गया जिसको किसी ने नहीं लिया। आखिर में हजरत हलीमा पहुंचती हैं,
सवारी आहिस्ता चल रही है, पहुंची, देखा बच्चे सारे तकसीम हो गए। जो नौमालूद बच्चे थे, उमरा के, वुज़रा के, अमीरों के, सबने ले लिए। मायूस होकर एक दीवार के पास टेक लगाकर बैठ गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए। माई तुम्हारा नाम क्या है? कहा हलीमा सादिया। फरमाया वाह, हिल्म और सआदत दोनों जमा है। कैसे आई हो? कहा मैं तो इसलिए आई थी, लेकिन सारे बच्चे तकसीम हो चुके हैं, मुझे तो कोई बच्चा भी नहीं मिला। कहा मेरा पोता है, उसे गोद लोगी? लेकिन वो यतीम है। अब यतीम का लफ्ज सुनकर जहन में एक वही ख्याल पैदा हुआ कि मिलेगा क्या? अब ये दादा हैं, ये पता नहीं क्या दें। कहा ठीक है, मैं अपने शौहर हारिस से पूछकर फिर मैं बताती। चली गई। कहा हारिस, सारे बच्चे तो अमीरों के, दौलतमंदों के बच्चे तो औरतों ने ले लिए, हम तो पीछे रह गए। एक बच्चा रह गया है और वो भी यतीम है, अगर तुम कहो तो उसे ले ले। हारिस ने कहा खाली जाने से बेहतर है कि इस बच्चे को ले ले, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हारिस ने क्या कहा? कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उधर मशीयत रब्बानी मुस्कुरा रही है, तुम क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे इस बच्चे को लेके जाओ, सब कुछ मिलेगा। इसी के दम से तो सब कुछ मिलेगा, तुम लेकर तो जाओ। आ गई। हाँ शौहर राजी हैं, क्या आ जाओ मेरे साथ। चली, ले गए घर में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्ज रंग की चादर ओढ़े हुए आराम फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया, हलीमा सादिया की गोद में दे। इन्होंने गोद में लिया, चेहरे मुबारक से जैसे ही चादर हटाई, 100 जान से कुर्बान हो गई। आका ने नूरानी आंखें खोल दी, उसमें से नूर की चमक निकली। हलीमा ने देखा, मेरा ईमान ये कहता है, यकीनन उनके मुंह से ये निकला होगा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल। चांद सा टुकड़ा नूर सरापा, चांद सा टुकड़ा नूर सरापा, हक का वो प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। 100 जान से कुर्बान हो गए। इतना खूबसूरत बच्चा तो कभी देखा ही नहीं। ऐसा हसीन, शुआएं निकल रही है नूर की, सीने से लगा लिया। उसके बाद लेकर चली। अब जैसे ही सवारी पर बैठी, सवारी ने दौड़ना शुरू कर दिया। सवारी भी तो खुश हो रही है, मेरे ऊपर आका जलवा फरमा, मेरे ऊपर मेरे नबी तशरीफ फरमा है। हलीमा सादिया रोकती हैं, वो और दौड़ती है, रोकती हैं और दौड़ती है। इतनी तेज सवारी चली कि जो औरतें आगे निकल चुकी थी वो पीछे रह गई, हलीमा की सवारी आगे बढ़ गई। अब जब सवारी करीब से गुजरी, हैरान हुई, ये वही सवारी। हलीमा ये क्या बात है? आते वक्त तो चलती थी रुकती थी, चलती थी रुकती थी। अब इसकी दौड़ का आलम यह है, इसकी कुव्वत का आलम यह है कि सबसे आगे। क्या सवारी बदल ली है? हलीमा ने कहा सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया। सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। जानवर भी तो जानते मेरे रसूल है। और हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, जहां से गुजर होता सलाम की आवाज आती थी। जहां से सवारी गुजरती, दरख्त की टहनियां झुककर सरकार को सलाम करती थी, झुककर हुजूर के चेहरे मुबारक को बोसा देती थी। जहां से गुजरते थे खुशबू फैल जाती थी। पत्थरों ने सलाम किया, पहाड़ों ने सलाम किया, दरख्त की टहनियों ने झुककर सलाम किया, दरख्तों ने झुककर सलाम किया। हमारे आका तशरीफ ले जा रहे।
वहां पर कहत साली, कबीले बनु साद में कहत साली, हजरत हलीमा की जितनी बकरियां दूध देना बंद कर दिया, थन खुश्क हो गए, परेशान, क्या करें, चरने जाती हैं वैसे ही आती है, कमजोर, लागर नहीं, कमजोर बकरी में क्या दूध निकले, हड्डियां निकली हुई है। मेरे आका ने कदम रख दिया और बरकत ही बरकत हो गई, रहमत ही रहमत हो गई। जितनी बकरियां थी सबके थन दूध से भर गए। अब क्या हुआ, और जो कबीले की औरतें थी ना वो मवाजना करती थी, हजरत हलीमा की बकरियां जाती, जब चर के वापिस आती तो सेहतमंद, उनके थन भी दूध से भरे हुए। औरों की बकरियां आती तो वही लागर, कमजोर, थन दूध से खाली। अपने चरवाहों से कहती उस जगह हमारी बकरियों को चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती। वो सोचती शायद ये किसी और जगह ये चरा रही हैं, उनको क्या पता ये चारे का कमाल नहीं था, ये तो उस जात का कमाल था जो उस घर में जलवा करती। हर तरफ रौनक ही रौनक हो गई। रात का वक्त था, हजरत हलीमा सादिया ने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। चांद आसमान पर चमक रहा है। देखा कि चांद कभी इधर होता है कभी इधर होता है। कहते ये क्या हुआ, कभी आपने चांद को इधर उधर होते हुए देखा? एक ही जगह है ना, गौर से देखती है ये कभी इधर उधर क्यों होता। जब नीचे देखा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूले में आराम फरमा है, उंगली मुबारक इधर करते हैं चांद इधर हो जाता, इधर करते चांद उधर हो जाता। उंगली के इशारों पर चांद चल रहा। इसी को आला हजरत ने लिखा, फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर थे और वो खिलौना नूर का, ये सरापा नूर थे और वो खिलौना नूर का। चांद ने इधर उधर होकर बताया मेरे भी तो रसूल है। हमारे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं ना, वो तो शहनशाह कौनो मका है, चांद से खेल रहे। चांद खिलौना बना हुआ है, उंगली इधर है तो इधर हो गया, इधर है तो इधर हो। अजीब व गरीब मनाजिर। दोपहर का वक्त है, हजरत हलीमा सादिया आई, देखा कि सरकार मौजूद नहीं। कहाँ गए मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ गए? घर में इधर देखा उधर देखा, कहीं नजर नहीं आए। थोड़ी देर में देखा कि उनकी रजाई बहन हजरत हलीमा सादिया की साहबजादी सरकार को गोद में लेकर बाहर चली गई। वो लेकर आई, जैसे ही वो लेकर आई तो हलीमा सादिया ने उनको डांटा, बेटी ये अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ ले गई? अरे इतनी तेज धूप, तमाज़त गर्मी, इस धूप में अपने मासूम भाई को कहाँ ले गई? अब सुनो बहन ने क्या कहा, अम्मा धूप कैसी, धूप कैसी? अरे मेरे भाई की शान तो ये है, ये धूप में निकलता है, ऊपर से बादल आके साया कर देता है। ये चलते हैं, बादल भी चलता है, ये रुक जाते हैं, वो भी रुक जाता है। इनके लिए धूप कैसी? बादलों ने साया करके बताया हमारे भी रसूल। चांद ने इधर उधर होकर बताया हमारे भी रसूल है। सब हुजूर की खिदमत में लगे थे। ऐसी रहमत हुई, ऐसी बरकत हुई कि हलीमा सादिया के वारे नियारे हो गए। हारिस तो यही सोच रहे थे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मशीयत रब्बानी ने कहा सब कुछ मिलेगा।
इस बच्चे को लेकर तो जाओ, सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिर एक वाक़या ऐसा पेश आया कि हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार को वापस ले आई डर के, घबरा कर, और वो शक उस सदर का मोजज़ा था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सरकार को लेकर पहाड़ पे चले गए, वहाँ लिटाया, सीने अक़दस को चाक किया, क़ल्ब मुबारक को निकाला, धोया, दोबारा सीने को सी दिया, और ये सारा मंजर आपके भाई देख रहे थे। हजरत हलीमा सादिया के साहबजादे जो सरकार के रज़ाई भाई थे, उन्होंने जैसे ही देखा, अब जाहिर है एक आदमी देखे कि एक बच्चे को लिटाकर सीना चाक किया गया है तो वो तो यही समझेगा कि बच्चा तो मर गया। दौड़ते हुए आए, अम्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद कुतिला, उनको कत्ल कर दिया गया। और से दौड़ती हुई आई, क्या हुआ? कहा दो आदमी मेरे भाई को उठाकर ले गए, पहाड़ पे ले जाकर सीना चाक कर दिया। जब तक वो आई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापिस आ चुके थे, सफेद रंगत थी और सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ? कहा कुछ भी नहीं, सीने मुबारक चाक कर दिया गया, सरकार देख रहे हैं, दिल बाहर निकाल दिया गया, सरकार देख रहे हैं, दोबारा दिल रखा गया, हुजूर देख रहे हैं, सीने को फिर सी दिया गया, सरकार देख रहे हैं। किसी का दिल बाहर हो जाए तो जिंदा रहेगा? आका का कल्ब मुबारक बाहर है, हुजूर खुद देख रहे। लेकिन हजरत हलीमा सादिया इसको समझ ना सकी। कहा इन पर कुछ असर हो गया है, कोई मसला हो गया है, ऐसा ना हो कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, मैं इनको ले जाकर इनकी वालिदा के पास छोड़ा। तो वो फिर दोबारा लेकर आई और वहीं पर ही हजरत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास छोड़। गरज ये कि अजीब व गरीब वाक़यात सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से और हुजूर के बचपन के तमाम वाक़यात जो थे वो पेश आते रहे। एक मरतबा अबू जहल गुजर रहा था, कमसिनी में है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खेलते खेलते एक घाटी में चले गए, पहाड़ों की घाटियां होती है ना, उसमें चले गए। ये गुजर रहा था, इसने देखा रही कि मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहाँ पर गोद में उठाया और पीछे बिठा दिया, और खुद ऊँटनी पर था। ऊँटनी को इसने पहले बिठाया नीचे और उतर के सरकार को गोद में उठाया, पीछे बिठाया, खुद आगे बैठ गया। अब ऊँटनी को चलाता है तो वो चलती नहीं, उसको मारा वो नहीं चलती। क्या हो गया इसको? अभी तो चलती हुई आई है, अब ये चल नहीं रही। जब ज्यादा मारा, ऊँटनी ने ज़बान हाल से कहा, या अहमद हुवल इमाम कैफ़ खल्फल मुक्तदी, अरे वो तो इमाम है, वो तेरे पीछे कैसे बैठेंगे? उनको आगे बिठा तब मैं चलूंगी। कहा अहमद वो तो इमाम है, पीछे बिठा रहा है, उनको आगे बिठा तब मैं चलूंगी। हैरान होकर देखने लगा, उठाकर आगे बिठाया, ऊँटनी खड़ी होकर चलना शुरू हो गई। जानवर भी समझते हैं हमारे रसूल है, वो बेवकूफ़ फिर भी नहीं समझा, फिर भी नहीं समझा। इसीलिए हम कहते हैं ना, इन लोगों को दलाइल देने की जरूरत नहीं, ये नहीं समझेंगे। अबू जहल के सामने सरकार ने चांद के 2 टुकड़े किए, वो माना। सूरज वापिस पलट आया, वो माना। ऊँटनी ने कहा, वो माना। जो देखकर नहीं माने उनकी औलाद आज सुनकर कैसे माने? ये उन्हीं की तो औलाद चल रही है जो कहते नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये उसी की औलाद है। तो इनके बड़े देखकर नहीं माने, ये सुनकर कैसे मानेंगे? इसलिए सुन्नी अपने अकीदे पर कायम रहो, इनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं। कहने का मकसद ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफात वो है जिनकी वजह से ये पूरी कायनात बनाई गई है। उन्हीं के दम कदम से बाग़ आलम में बहार, वो न थे तो कुछ ना था और वो ना हो तो कुछ ना हो। उन्हीं की वजह से ये पूरी कायनात, ये ज़मीन, ये आसमान, ये चरिंद, ये परिंद, जमादात, नबातात, हैवानात, चांद, सितारे, सूरज, आबशारों के नगमे, दरियाओं की रवानी, फूलों की महक, मोती की चमक, ये जितनी चीजें हैं ये सब मेरे रसूल के दम कदम से। वो न थे तो कुछ ना था और वो ना हो तो कुछ ना।
अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की वजह से इस पूरी कायनात को सजाया। इसीलिए हम इस रात चरागा करते हैं। कहते नहीं जी नहीं, सहाबा ने तो किया ही नहीं, सहाबा ने तो चरागा नहीं किया। हमने कहा लाइट ही नहीं, सहाबा कहाँ से चरागा करते? भाई लाइट होती तो करते ना, लाइट ही नहीं। आप कहते नहीं जी नहीं चरागा, भाई लाइट होती तो सहाबा चरागा करते ना। अरे उनके तो दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से रोशन थे, उनके तो चेहरे नूर मुस्तफ़ा से रोशन थे, उनके दिल में चिरागा था। तुम क्या चिरागा करोगे? ना तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल भी सियाह हैं, तुम्हारे चेहरे भी सियाह। और विलादत के दिन सब खुशी मना रहे हैं, चरिंद परिंद खुश हो रहे हैं, जमीन और आसमान खुश हो रहे हैं, बैतुल्लाह खुश हो रहा है, हजर अस्वद खुश हो रहा है, पूरी कायनात खुश हो रही है सिवाय एक। वो कौन? हाँ, उसको तो सब जानते हैं ना, दोस्ती है सबकी। वही खुश नहीं, सर पे खाक डालता हुआ फिर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब वो आ गया जो मेरी सारी मेहनत को बेकार कर दे। सरकार का नूर जलवा कर हुआ, जुल्मत कदाए आलम में रोशनी हो गई। ऐसी रोशनी हुई कि रोशनी आज तक मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इस माह मुबारक में अपनी हैसियत के मुताबिक महफिल मिलाद ज़रूर मुनक़िद करें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े पैमाने पर करें, आप लंगर करें, वो करें। अपने घर में थोड़ी सी शीरनी मंगा कर रख लें, तिलावत कुरान, एक नात, थोड़ा सा जिक्र मुबारक, फातिहा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हर साल महफिल मिलाद करता था बड़े पैमाने पर। एक साल हालात दुरुस्त ना रहे, मैंने भुने हुए चने लिए, सामने रखे, सरकार का मिलाद पढ़ दिया, चने तकसीम कर दी। हालात सही नहीं। जब रात हुई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लिया। कहते सरकार की जियारत हुई और मैंने देखा बुने हुए चने हुजूर के सामने हैं, सरकार तनावुल फरमा रहे। आका ने बता दिया, फिक्र न करो, हमें यह भी कबूल है। तुम करने वाले तो बनो, करने वाले तो बनो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात इस माह मुबारक को बड़े खुशी से और अदब और एहतराम के साथ गुजारते हैं। इसी तरह गुजारना चाहिए। इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है, इसी में नजात है। लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, अगर लंगर तकसीम करें तो उसमें भी अदब हो। थैलियों में बांटकर उछाल उछाल कर फेंकना, अगर चावल होते थैली गिर जाती है, चावल बिखर जाते हैं, बेअदबी होती, रिज़्क़ की बेअदबी। हैंड टू हैंड आप दे दें, हाथ में दे दें, कोई चीज़ बांटे हाथ में दें। सरकार का लंगर है, हमारा थोड़ी है। अदब एहतराम के साथ। जुलूस में अगर नमाज का वक्त आ जाए तो जुलूस छोड़कर नमाज पढ़ी। क़यामत में जुलूस का नहीं पूछा जाएगा, नमाज का पूछा जाएगा। आका ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर की आंखों की ठंडक छोड़कर फिर आप जुलूस में जाना बिलाशुबा ज़रूरी है, लेकिन नमाज उससे ज़्यादा ज़रूरी है। महफिल मिलाद में जाएं, बाअदब होकर जाएं, बावुज़ू होकर जाएं, साफ सुथरा लिबास पहनकर जाएं, जितनी देर बैठें दुरूद पाक पढ़ते रहें। इसलिए कि दुरूद अल्लाह का फरमान है, नबी की शान है, हमारा ईमान है, अहले सुन्नत की पहचान है। दुरूद पढ़ने वाले से दूर शैतान है और करीब रहमान है। जो दुरूद ना पढ़े वो भी कोई मुसलमान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तो इस माह मुबारक को अदब और एहतराम के साथ गुजारिए, दुरूद पाक की कसरत करते हुए गुजारिए। जहाँ जहाँ भी महाफिल हो सके तो उनमें शिरकत करें, बाअदब शिरकत करें, इसलिए कि जहाँ भी महफिल मिलाद होती है अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजिल होती। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते, मैंने अपनी आँखों से महफिल मिलाद पर रहमतों को बरसते हुए देखा। तो जब रहमत खुदाबंदी बरसती हैं तो ये नहीं देखती कि कोई गुनाहगार है या नेकोकार, कोई बदकार है या खताकार है। जब रहमत बरसती है सब पर यकसा बरसती, और उसी रहमत से जो गुनाहगार है वो नेकोकार भी हो जाता।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, इसी मोहब्बत में ज़िंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।